अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस एनसीईआरटी बैच में कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट की गई थी, लेकिन कुछ दुखद घटना होने के कारण आपकी वीडियोज आने में काफ़ी विलम्ब हो गया। ठीक है, इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो रही है, इसलिए आपके वीडियो लेक्चर जो कंटिन्यू होना था उसमें थोड़ा गैपिंग हो जा रहा है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के विकास में ही आगे हम स्टार्ट करेंगे ENIAC, जिसे हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। सबसे पहले हम समझेंगे कि ENIAC का जो विकास किया, आविष्कार किया, वो किसने किया? जे प्रॉस्पर स्कार्ट एंड जॉन मुचली। प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन मुचली ने पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में किया। ठीक है, साथ में ENIAC जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर है जो गणितीय ऑपरेशन को बहुत तेज गति से करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। और ENIAC कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि पहला कंप्यूटर का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था ENIAC, और ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। अगला जो कंप्यूटर के विकास में है, अगला स्टेप है IDSEC। ठीक है, IDSEC जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण मॉरिस बिल्कस ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया। IDSEC का जो विकास हुआ वो मॉरिस बिल्किस ने तैयार किया इंग्लैंड में, जो कि कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया गया। और IDSEC दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहीत प्रोग्राम कंप्यूटर था। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ENIAC, और दूसरा IDSEC जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहीत प्रोग्राम कंप्यूटर था। अब हम करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। तो कंप्यूटर के दो तरीक़ों से क्लासिफाई किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर, और दूसरा आकार के आधार पर। आकार यहाँ लिखा है तो आकार के आधार पर होगा कि कंप्यूटर का कितने प्रकार का होगा। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, यानी डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर अब समझते हैं क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है ये भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य उपयोग भौतिक मात्राओं को नापने के लिए। भौतिक मात्राएं कौन कौन सी हैं? तापमान, दाब, गति, लंबाई और चौड़ाई आदि। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप में, वैज्ञानिक कार्यों में और टेलीफोन लाइन में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण भी समझते जाइएगा कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज जो होता है पेट्रोल पंप, वैज्ञानिक कार्यों में और टेलीफोन लाइन आदि में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला उदाहरण है स्पीडोमीटर। ठीक है, यह एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। किसका? स्पीडोमीटर का। अगला एग्जाम्पल है ऑटो गैसोलीन पंप। ठीक है, यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और इसके साथ साथ यह पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, अगला थर्मामीटर में किया जाता है। यह भी एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर को। तो डिजिटल कंप्यूटर, सबसे पहले जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह केवल बाइनरी नंबर 0 और 1 का उपयोग करता है। ठीक है, क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी 0 और 1 को समझता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस पाई जाएगी, जिससे क्या करता है? बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित करने में सक्षम होता है। ठीक है, संग्रहित करने में सक्षम होता है, साथ में प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज़ होती है डिजिटल कंप्यूटर की। ठीक है, और इनका इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में करते हैं। आज के समय में इसका सिर्फ प्रयोग किया जाता है गणितीय कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि इसका प्रयोग सारे कार्यों को करने में किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पहला है एप्पल मैक कैलकुलेटर, IBM PC,
डिजिटल क्लॉक, डेस्कटॉप और लैपटॉप, ये सभी क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण को रखता है। यानी अगर दोनों कंप्यूटरों के गुणों को दिया जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटरों को कार्य करने की क्षमता होती है और यह कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। किसका उपयोग? हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो जो दो चीज़ें याद रखनी हैं कि हाइब्रिड बना किससे है और इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक रेखा चित्र बनाया गया है कि एनालॉग और डिजिटल के गुणों को मिला दिया जाए तो वह कौन सा कंप्यूटर होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज। आकार के आधार पर कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। ठीक है, ये 5 प्रकार के क्या हैं आपके कंप्यूटर हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो का मतलब छोटा होता है, तो पहली चीज़ ये बहुत छोटा कंप्यूटर है। इसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? माइक्रो कंप्यूटर में। यह कंप्यूटर वजन में हल्के होते हैं और इनका मूल्य भी कम होता है। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका निर्माण 1970 के दशक में हुआ। दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल था, जिसे इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। यानी माइक्रो कंप्यूटर जो बनाया गया था उसमें इंटेल 8008 का इस्तेमाल किया गया था और उस माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था? माइक्रल। ठीक है, अब बात आती है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, जितने भी डेस्कटॉप हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। पाम टॉप कंप्यूटर वो भी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर है। आपका जो टैबलेट होता है, टैबलेट कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर है। नोटबुक कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात आती है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार न ज़्यादा छोटा होता है न ही ज़्यादा बड़ा होता है, अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होगा लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होगा। ठीक है, मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है। मल्टी यूजर का मतलब है बहुत सारे यूजर एक साथ इस पर काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु यह मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। ठीक है, इस कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा विकसित किया गया। इसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? प्रोसेसर आपके शामिल होंगे। किसमें? मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, और अगर बड़ा होगा तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण डेटा का स्टोर अधिक किया जा सकता है और डेटा के स्टोर करने के लिए बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, इसलिए इनकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये कंप्यूटर बहुत ही क्या होते हैं? महंगे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग किस में करेंगे? मौसम की जानकारी के लिए, परमाणु ऊर्जा की रिसर्च करने के लिए। सुपर कंप्यूटर का जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है, इसे रखने के लिए पूरे कमरे की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था क्रे 1, और क्रे 1 को तैयार किसने किया था? क्रे रिसर्च कंपनी 1976 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। ठीक है, तो ये आपके भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में था, तो इसको याद रखिएगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। अगला समझते हैं और वर्क स्टेशन के बारे में बात करते हैं।
वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है। यह तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर होता है जो कार्य करने की स्पीड बढ़ाता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग वीडियो एडिटिंग, ठीक है, 3D एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेस्कटॉप पब्लिकेशन जैसे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो कंप्यूटर का विकास था और कंप्यूटर के जो प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के जो वर्गीकरण हैं, उस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर के साथ आपकी इस लेक्चर को विराम दिया जाता है।